जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जो इस पर्टिकुलर बैच के लिए जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, वो ये कि मैंने भी 1 साल ड्रॉप लिया है। ड्रॉप लेने के बाद ही मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। अब देखो, पहले एक बार जनरल बात कर लेते हैं कि क्या होता है जब हम जिस जिस टाइम से आप लोग गुजर रहे हैं, जो ये रिपीट हम 1 साल करना चाह रहे हैं, ड्रॉप लेके हम दोबारा आईआईटी के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल सा टाइम होता है। होता क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें कहते हैं अरे यार ड्रॉप क्यों कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में ले लो, या हमारे फ्रेंड्स लोग जो ऑलरेडी किसी कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन, उनको देख के हमें लगता है अरे हम पीछे छूट गए। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई भी ख्याल आ रहे हैं, या ये आपको लगता है यार इस साल नहीं हुआ, चलो ठीक है अगले साल भी नहीं हुआ तब क्या करेंगे, क्या गारंटी है कि अगले साल हो जाएगा हमारा। तो बेटा देखो, इन सब नेगेटिव थॉट्स से हमको दूर रहना है। ये सब सवाल दिमाग में आते हैं, मेरे भी आते थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मैं हमेशा एक ही चीज सोचता था कि किसी भी चीज को देखने के देखो दो नजरिए होते हैं। अगर हम बुराई ढूंढने जाएंगे तो दुनिया में बुराई मिलेगी, अगर अच्छाई ढूंढने जाएंगे तो दुनिया में अच्छाई भी मिलेगी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप उन एग्जाम्पल्स को देखिए जिनका ड्रॉप करने के बाद हो गया, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मेहनत करते रहो। अगर आपने मेहनत बढ़िया तरीके से करी तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपका सिलेक्शन होने के लिए। बट आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पूरे साल मेहनत करनी है, बहुत अच्छी तरह मेहनत करनी है, तभी हम लोग ये जो हमने अपने लिए एक टारगेट बनाया है इसको अचीव कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराएं ना, ये ना सोचें कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचिए होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, राइट। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप तैयारी अपनी शुरू करेंगे तो आई एम श्योर आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और अब आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी दिमाग में, हमेशा यही सोचना है कि हमारा बिल्कुल होगा। हम जब कोशिश करेंगे तो अपना बेस्ट एफर्ट दो। अगर आपने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया तो 100% सिलेक्शन होगा, किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में आपको मिल ही जाएगा, इवन आईआईटीज में भी मिल जाएगा, राइट। तो एक और बढ़िया चीज बताता हूं मैं आपको आईआईटीज के बारे में। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ड्रॉप करके आईआईटी में पता नहीं होता है या नहीं होता, या सिर्फ 12th वाले ही बच्चे जाते हैं। तो आपको पता है, जब मैं आईआईटी में पढ़ता था या फिर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट्स गए हैं जिन्होंने बताया है, 50% बच्चे आईआईटी में जो होते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं। मतलब ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, बट हाँ जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, लगभग 50% के करीब बच्चे या उससे थोड़े ज्यादा ही ऐसे होते हैं जिन्होंने आईआईटी में ड्रॉप लिया होता है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि हम आईआईटी में कैसे जाएंगे, अब ड्रॉप करेंगे तो नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक्स ला चुके हैं ड्रॉप करने के बाद भी, राइट। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो 2 चीजें बता दी है मैंने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं करनी, सोचेंगे होगा तो बिल्कुल होगा। हमें उन लोगों को देखना है जो सक्सेसफुल रहे, हमें उनको नहीं देखना जो अनसक्सेसफुल रहे। अगर हम पूरी तरह मेहनत करेंगे तो हमारा 100% होगा। और दूसरी चीज अभी मैंने आपको बताई। तीसरी चीज एक और है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर हमने ड्रॉप कर भी दिया, अगर हमने ड्रॉप लिया है, राइट, और हमको कभी कभी ये लगता है अरे यार हम लोग का तो 1 साल बर्बाद हो गया, लोग आगे निकल गए। अगर एक सिंपल सी बात सोचो, आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद किसी को फर्क पड़ेगा कि आपने कौन से साल में आईआईटी दी थी और कौन से साल में 12th दिया था? इट विल नॉट मैटर, राइट। व्हाट मैटर्स इज कि आपने कौन से कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है। सो ऑन दैट नोट, आई एम श्योर आप लोग समझदार हैं इतने कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि फ्यूचर में जाके व्हाट मैटर्स इज कि आपकी डिग्री क्या है। इट विल नॉट मैटर कि आपने ड्रॉप करके लिया है या 12th के साथ लिया था या व्हाट एवर इट इज, राइट। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी जेई की तैयारी शुरू करिएगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को आई विश ऑल द बेस्ट कि उनका बहुत अच्छा हो, अच्छा एग्जाम दें,